किसी जंगल में चंडक नामक एक गीदड़ रहता था। एक बार भूख के कारण वह नगर में घुस गया। बस फिर क्या था, नगर के कुत्ते उसे देखते ही भौंकने लगे। कुत्ते उसके पीछे पीछे थे। वह बेचारा आगे आगे भाग रहा था। भागते भागते वह एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के घर में एक नीले रंग का भरा हुआ टब रखा हुआ था। क्योंकि गीदड़ कुत्तों के हमले से डर से अंधाधुंध भागा आ रहा था, इसलिए वह सीधा ही उस नीले रंग के पानी से भरे टब में जा गिरा। जैसे ही वह उस रंग वाले पानी से निकला तो उसका रंग बदला हुआ था। वह एक नीले रंग का विचित्र जानवर लग रहा था। कुत्ते ने देखा कि यह तो कंगाल नहीं है, तो वे उसे छोड़कर चले गए। कुत्तों के जाने के पश्चात वह नीला गीदड़ फिर वापस जंगल की ओर भाग गया। नीला रंग कभी भी आसानी से अपना रंग नहीं छोड़ता। कहा गया है, बर्जलेप का, मुक्का, औरतों का, केकड़े का, मछलियों का, शराब पीने वालों का और नीले रंग की एक ही पकड़ है। जिसे एक बार पकड़ लिया उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। जैसे ही नीला गीदड़ जंगल में घुसा तो शेर, चीते, भेड़िए आदि ने उसे देखकर कहा, अरे यह विचित्र जानवर इस जंगल में कहाँ से आ गया। वे सब के सब उसे देखकर डर गए। डर के मारे वे इधर उधर भागने लगे। भागते भागते यही कह रहे थे कि इस भयंकर जानवर से बचो बचो बचो। सारे जंगल में भगदड़ मच गई थी। इस अवसर के लिए तो कहा गया है, यदि अपना कल्याण चाहते हो, जिसके हाव भाव का, कुल का और पराक्रम आदि का पता ना हो, उस पर मनुष्य विश्वास ना करे। भागते हुए जानवरों को देखकर गीदड़ ने भी अपना दांव मारने की सोची और नीला गीदड़ बोला, ओ भाइयों, तुम क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मुझे तो समय भगवान ने भेजा है। भगवान जी ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम उस जंगल में जाओ, क्योंकि वहाँ के जानवरों का कोई राजा नहीं, इसलिए तुम वहाँ के राजा हो। तभी तो मेरा रंग तुमसे सबसे अलग है। यह रंग मुझे भगवान ने दिया है। मैं तीनों लोगों का राजा कमुद्रुम हूँ। गीदड़ की इस आवाज़ पर सभी जानवर रुक गए और गीदड़ के आगे झुकते हुए कहने लगे, महाराज, आपका जो हुक्म हो हमें दीजिए। हम सब आपके दास है पर जाए। यह नीला गीदड़ ऐसे अवसर पर पीछे रहने वाला नहीं था। उसे तो पहली बार यह राजगद्दी मिली थी। उसने उसी समय अपना दरबार लगाया और शेर को अपना मंत्री, बाघ को सेनापति का पद, हाथियों को पानी लाने का काम, चीते को द्वारपाल बनाया। उसने गीदड़ों से तो बात तक न की। उन्हें धक्के देकर बाहर निकालते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमारे दरबार में बुज़दिलों का कोई काम नहीं। इस प्रकार से गीदड़ जी महाराज राजा बनकर उस जंगल में राज करने लगे। शेर जैसे बहादुर भी उनको सुबह उठकर नमस्कार करते। दिल ही दिल में नीला गीदड़ बहुत खुश था। बड़े आनंद से शेर के मारे हुए शिकार को खाते और मोटे होते जा रहे थे गीदड़ जी। एक बार पास के जंगल के गीदड़ों ने इस जंगल पर हमला बोल दिया। चारों ओर से हुआ हो की आवाज़ें आने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। छोटे बड़े जानवर डर के मारे भागने लगे। महाराज, हम पर हमला हो गया है, हम पर हमला हो गया है। चलिए आप लड़ने के लिए, नहीं तो बाहर से आया शत्रु हम सबको खा जाएगा। सब जानवरों ने जैसे ही गीदड़ महाराज से कहा तो बस फिर क्या था, नीला गीदड़ तो कांपने लगा। डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। उसने कहा, चलो यहाँ से भाग चलो। गीदड़ की इस बात को सुनकर शेर, चीते, भेड़िए सब समझ गए कि यह तो नकली राजा है, यह तो गीदड़ है। हम तो आज तक धोखे में रहे। बस फिर क्या था, ढोल का पोल खुल गया। सब लोगों ने मिलकर उस धोखेबाज गीदड़ की खूब पिटाई की।